यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आइए आज हम मुग़ल काल के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो मुग़ल काल चला था हमारा 1526 से 1857 ईस्वी तक। तो इसी क्रम में हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो ये परास्त किया था लोदी वंश को। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसी क्रम में आगे देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। इसी समय में बाबर ने क्या किया था, ये लोदी वंश को हरा करके 21 अप्रैल 1526 में ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो अब आगे चलते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग, ये तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो ये भी बाबर ने किया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो अब हम आगे चलते हैं। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजानों का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद 1526 ईस्वी में क्या किया था, बाबर ने खजानों का मुख अमीरों को और सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था, तो इसलिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो आगे चलते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो ये रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। इस रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे चलते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात जब अकबर ने जीता था तो उसके यादगार में ये बनवाया था बुलंद दरवाजा को। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अब्दुल फजल। ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में एक बार और हम लोग पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। दीन ए इलाही, इसको याद रखिएगा, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चंदा बीवी जिसने बाबर को अकबर को सौंप दिया था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो ये राज्य से संबंधित थी अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी क्या है? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी, इस शब्द को याद रखिएगा, मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। ये देखिए क्वेश्चन एसएससी में बार बार रिपीट कर रहा है। सारे क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं।
सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो ये था अकबर। अकबर सती प्रथा को रोकने वाला, इसी ने इस सती प्रथा को पर रोक लगाया था। कौन था? अकबर। ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे हम, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस युद्ध में भारत ने मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो ये था पानीपत का प्रथम युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। तो ये था आपका जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल में। अब इसी क्रम में आगे हम चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी? तो ये लिखी थी अब्दुल फजल ने। अब्दुल फजल ने। हम आगे देखते हैं। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो ये कौन था? ये था हमारा बाबर। बाबर ने अपनी दैनंदिनी डायरी में वनस्पति और प्राणी, ऋतुओं और फसलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेरशाह की महानता घोतक है उसके प्रशासनिक सुधार। जब शेरशाह शासन करने आया तो बहुत ज़्यादा सुधार किया अपने शासन में, तो इसलिए उसको शेरशाह की महानता का घोतक कहा जाता है इसे। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अब आगे चलते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रज्मनामा। यह जाना जाता है किस नाम से? रज्मनामा। रज्मनामा नाम से जाना जाता है। जबकि इसे एक लोगों ने नहीं, बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर इसका किया था फारसी भाषा में अनुवाद। तो फिर अगर क्वेश्चन आ जाए किसने किया था, तो उसमें हम ऑप्शन में देखेंगे, एक है, कई सारे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को सही करेंगे। लेकिन इसको जब अनुवाद किया गया महाभारत को, तब फिर इसका नाम हो गया रज्मनामा। किस क्वेश्चन नंबर 22। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो ये गिराया था सैयद भाइयों को मोहम्मद शाह ने गिराया था। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के सुधारों के लिए उत्तरदायी था टोडरमल। वो था टोडरमल। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो यह था इबादत खाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल में। ये थे अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हमें एक बार ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन मुगल काल का है, या भी इसके नीचे अगले वीडियो में मैं डालूँगा। तो इस सीरीज को आप देखते रहिए। मैं इसमें 200 से 250 क्वेश्चन लगभग कराने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे।